नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य अगले साल अप्रैल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा? अ. महाराष्ट्र, बी. बिहार, सी. तमिलनाडु, डी. गुजरात। उत्तर है बी. बिहार। मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक बिहार अगले साल अप्रैल में पहली बार खेलो इंडिया युवा खेलों और पैरा खेलों की मेजबानी करेगा। हाल ही में बिहार के राजगीर में हॉकी के बड़े टूर्नामेंट महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का सफल समापन हुआ है। दूसरा प्रश्न है, जॉब्स एट योर डोरस्टेप रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? अ. नीति आयोग, बी. विश्व बैंक, सी. भारतीय रिजर्व बैंक, डी. श्रम मंत्रालय। उत्तर है बी. विश्व बैंक। विश्व बैंक ने जॉब्स एट योर डोरस्टेप रिपोर्ट जारी की है, जिसमें नौकरियों और रोजगार की परिभाषा को व्यापक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया, जिन्होंने कार्यबल को लगातार कौशल प्रदान करने के महत्व पर प्रकाश डाला। तीसरा प्रश्न है, अर्मेनिया ने किस संगठन में 104वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होकर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है? अ. संयुक्त राष्ट्र यूएन, बी. विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, सी. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, डी. विश्व बैंक। उत्तर है सी. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA। अर्मेनिया ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में 104वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होकर वैश्विक सौर ऊर्जा सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। ISA, जो 2015 में स्थापित हुआ था, का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, लागत कम करना और नवाचार को प्रोत्साहित करना है। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने लोकमंथन 2024 के उद्घाटन सत्र में किस शहर में भाग लिया? अ. दिल्ली, बी. मुंबई, सी. कोलकाता, डी. हैदराबाद। उत्तर है डी. हैदराबाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 नवंबर 2024 को हैदराबाद, तेलंगाना में लोकमंथन 2024 के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को साझा करना और इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना है। पांचवा प्रश्न है, विजन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अ. सभी बच्चों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना, बी. वंचित बच्चों के कौशल विकास को बढ़ावा देना, सी. शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, डी. स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना। उत्तर है बी. वंचित बच्चों के कौशल विकास को बढ़ावा देना। वंचित बच्चों के बीच स्टार्टअप कौशल और नवाचार को लोकतांत्रिक बनाने के लिए विजन पोर्टल, छात्र नवाचार और आउटरीच नेटवर्क के लिए विकसित भारत पहल लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, 2024 सतत व्यापार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? अ. 20वां, बी. 23वां, सी. 25वां, डी. 28वां। उत्तर है बी. 23वां। 2024 सतत व्यापार सूचकांक में भारत कुल 24 अंकों के साथ विश्व स्तर पर 23वें स्थान पर है। इसमें आर्थिक स्कोर 62.3, सामाजिक स्कोर 13.3 और पर्यावरणीय स्कोर 43.1 शामिल है। सातवां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहां किया जा रहा है? अ. दिल्ली, बी. मुंबई, सी. काजीरंगा, डी. चेन्नई। उत्तर है सी. काजीरंगा, असम। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ITM का 12वां संस्करण असम के काजीरंगा में 26 से 29 नवंबर 2023 के बीच आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है।
इसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करना है। 8वां प्रश्न है, भारत की पहली आत्मनिर्भर गौशाला किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। उत्तर है बी मध्य प्रदेश। ग्वालियर में भारत की पहली स्वायत्त गौशाला स्थापित की गई है, जिसमें आधुनिक संपीड़ित बायोगैस सीबीजी संयंत्र शामिल है। यह मध्य प्रदेश का पहला सीबीजी संयंत्र भी है और यह 100 टन गोबर से हर दिन 2 टन सीएनजी गैस का उत्पादन कर सकता है। यह परियोजनाएं भारतीय ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के सहयोग से विकसित की गई हैं। 9वां प्रश्न है, दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? न्यूयॉर्क, बी जॉर्ज टाउन, सी लंदन, डी टोक्यो। उत्तर है बी जॉर्ज टाउन। दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 नवंबर 2024 को जॉर्ज टाउन में किया गया है। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रेनाडा के प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल द्वारा की गई, जो वर्तमान में कैरिबियन सामुदायिक संगठन कैरिकॉम के अध्यक्ष हैं। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।